मेरी कथा का एकमात्र उद्देश्य है, पैसा तो देखो मुझे कमाना नहीं, और कमाना होगा जिस दिन मैं रोड पे भी बैठ के पर्चा खोलने लगूंगा तो लाखों करोड़ों लेकर के चला जाऊंगा। मुझे पैसा कमाना नहीं, पैसे का मुझे कोई मोह नहीं। बस मेरे जीवन में दो संकल्प हैं। एक संकल्प है कि मैं जनता की सेवा कर सकूं, और दूसरा संकल्प है कि मैं आदिवासी या किसी भी गरीब कन्या हो, कितनी भी गरीब बेटी हो, कितनी भी गरीब बेटा बेटी हो, मैं उनकी अपने मरने से पहले ऐसी व्यवस्था करके जाऊं कि उनको अगर उनके माँ बाप अगर धिक्कार दें, अगर उनके माँ बाप उन्हें निकाल दें, तो बेटियां गर्व से रह सकें कि मेरा एक धर्म पिता भी जिंदा है। मैं संकट मोचन धाम पर रह करके पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ, मेरा ब्याह हो सकता है। बस ये हमारा संकल्प है, और मैं संकल्प से दूर नहीं रहूंगा। मुझे इस संकल्प के लिए लोगों के सामने भीख मंगानी पड़े तो भैया मैं इसमें भी कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं स्पष्ट बात कहने वाला आदमी हूं। मैंने आज तक अपने पर्सनली जीवन, अपने खुद के जीवन के लिए कभी कुछ नहीं मंगाया, और मैंने कल आप सभी को स्पष्ट किया था यहीं पर कि मैं इन दान के पैसों में से 10 रुपए भी उपयोग नहीं करता हूं। पूरा रुपए ले जाकर के संकट मोचन धाम पर लगाता हूं, बेटियों को देता हूं, बेटियों के परिवार के खर्च को देता हूं। मैं अपने आप पर कोई भी 1 रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं रहता हूं। मैं मंच के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं, आप सभी भी, ऐसा नहीं कि कोई कमजोर है, सभी लोग योग्य हैं, सभी लोग इतने हैं कि दान कर सकते हैं। मैं आप सभी से भी कहना चाहूंगा। अच्छा ये बताओ, ये जो राधा पाठशाला खोली है गलत है कि सही है? कौन कौन कहता सही? नहीं, आप लोग अभी भी कह सकते गलत हो तो हम बंद कर दें। नहीं, हमारा कोई इसमें निजी स्वार्थ नहीं है। आप लोग जाकर के देख लो, मैं भगवान के सामने कह रहा हूं, आपके 1 रुपए को भी अधर्म की कमाई से कमा करके नहीं रख रहे हैं हम लोग। अच्छा, हमें अपनी पूर्ति क्या करना, हमें ये बताओ। हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए, हमारे चेले दे देते हैं। चलने के लिए गाड़ी चाहिए तो पप्पू भैया की कृपा से आज भी खड़ी। हमें करना क्या, चलने के लिए डीजल चाहिए तो व्यवस्था हो जाती कहीं ना कहीं से। लेकिन अब हम शांत नहीं बैठेंगे, हम मरने से पहले ऐसी व्यवस्था करके जाएंगे कि बेटियों को रहने, खाने, पीने, विवाह जाने के लिए, कहीं अगर उन्हें विदेश भी पढ़ने के लिए जाना है, जो हमारी संस्था की बच्चियां हैं, अगर उन्हें विदेश भी पढ़ने की आवश्यकता पड़ी तो ये ऋषि कृष्ण उन्हें विदेश तक ले जाने की दम रखेगा, इसमें कोई दोहराय नहीं। आप लोग सामर्थ्यवान हैं, संकल्प मेरा है, मैं मान सकता हूं, लेकिन अगर आप लोग भी इसमें थोड़ा थोड़ा सा सहयोग कर दें, थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा अगर सहयोग कर देवें तो ये काम बड़ा रूप ले सकता है। और ये काम इतना बड़ा हो जाएगा कि बेटियों को कभी किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग भी इसमें सहयोग कर सकते हैं, बेटियों के घर परिवार को बचा सकते हैं। और हमने एक निर्णय लिया, आज हमारी बहन जी ने हमें एक सलाह दी, हमने उसका निर्णय लिया, हम राधा रानी सेवा समिति के नाम से महोबा में एक सेवा समिति खोलेंगे, और उसमें जितने लोगों को जुड़ना हो उन लोगों को जोड़ेंगे, उन माताओं को जोड़ेंगे, और उन बेटियों की व्यवस्था के लिए यही समिति जाकर के वहां पर व्यवस्था करने का काम करेगी। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं इस कार्य से, इस कार्य से आप लोग भी संलग्न हो सकते हो। अगर भगवान ने चाहा पहला आश्रम वहां बन जाए धाम पे, और अगर भगवान ने चाहा तो दूसरा आश्रम कहीं और नहीं बनेगा, दूसरा आश्रम आल्हा उदल की नगरी महोबा में बनाने का काम करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं। थोड़ा सा लेके वक्त लगेगा, समय लगेगा, और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि इस कार्य में आप सब लोग जरूर सहयोग करें। मैं चाहूं किसी एक से कह दूं वो करके चला जाएगा, लेकिन मुझे मजा नहीं आएगा, वो अपने पैसे एक ही आदमी करके चला जाएगा। मैं चाहता हूं कि राधा पाठशाला में एक रुपए भी लगवे, हम एक रुपए लेने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम लेंगे तो सभी का लेंगे, सभी के सहयोग से इस पाठशाला को बनाने का काम करेंगे। तो आप लोग भी सामर्थ्यवान अगर हैं ओहो, तो इस पाठशाला में जरूर 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 आप लोग सहयोग करिए। आवेश जी का तो सहयोग हमेशा हमारे साथ ही है,
और इनने भी 5100 रुपए का सहयोग किया है। एक बार जोरदार ताली हमारे आवेश जी के लिए। तो इनने भी अच्छा सहयोग किया और हमारे स्टेनो साहब भी बैठे, क्या नाम इनका, पुष्पेंद्र सिंह। इसमें 11,000 रुपए का ओम प्रकाश सिंह ने सहयोग किया। एक बार ताली बजाइए भैया के लिए। 11,000 रुपए का मनोज शुक्ला जी ने सहयोग किया। एक बार हाथ खड़े करके उनके लिए ताली बजाइए। 5100 रुपए का अभी तिवारी जी ने सहयोग किया। एक बार उनके लिए ताली बजाइए जरा। 1100 रुपए दीपेश सिंह ने दिए हैं। एक बार उनके लिए ताली बजाइए। 1100 रुपए गुप्त दाना है। एक बार उनके लिए भी ताली बजाइए। और गीता उपाध्याय, कौन है भैया ये गीता उपाध्याय जी? अच्छा ये कहाँ है बहन जी, किसका नाम है गीता उपाध्याय हैं? और आपने भी 201 रुपया दिए हैं, इनके लिए भी ताली बजा दो भाई। कुछ भी दिया, बात मूल्य की नहीं, दिया तो है ना, उनने बच्चियों के लिए सोचा ना। तो आप लोग भी इन सब चीजों में सामर्थ्यवान हैं। अगर आपको लगता है कि ये कार्य सही है और ये काम में किसी भी प्रकार का कोई घपला नहीं हो रहा है, तो आप लोग इस कार्य से, इस सेवा प्रकल्प से सदा सदा के लिए, आजीवन के लिए जुड़ सकते हैं और किन्हीं बेटियों के जीवन को धन्य बना सकते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय।